नमस्कार सब लोगों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग बिहारी जी के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं रील्स पे, यूट्यूब पे। तो हमने भी कुछ कोशिश करी और कुछ अपने माध्यम से आपको बताना चाहा। जो हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ रोचक कथाएं, कुछ ऐसी स्टोरीज जो बिल्कुल सच्ची हैं और जिसमें आपको कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं लगेगी। क्योंकि सुनने में बड़ा मजा आता है, हम बुक्स नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं होता आजकल, लेकिन यूट्यूब पे या रील्स पे जब हम देखते हैं तो हमें जल्दी व्याख्या पता लग जाता है, जल्दी अर्थ पता लग जाता है, सारांश जल्दी निकल जाता है, समरी जल्दी पता लग जाती है। तो चलिए पहले जयकारा लगाएंगे और फिर एक छोटी सी स्टोरी आपको समझाएंगे। और आप इसको शेयर करें, अपने परिवार में सुनाएं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी बताएं ताकि उनको ये रोचक कहानियाँ अच्छी लगें और वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और आगे के लिए बताएं कि हम आपको कैसे लगे, और इस तरीके से आगे भी हम आपको कथाएं सुनाते रहेंगे। तो चलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलते हैं एक बहुत सुंदर घटना वृंदावन की, जो हम जहाँ पे हमारे ठाकुर जी रहते हैं। एक सच्ची घटना बताते हैं आपको कि एक संत थे। वे एक बार वृंदावन गए, वहां दिन, मतलब वृंदावन घूमने के जैसे आप लोग जाते हैं, वे एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे, काफी मतलब काफी दिन घूमे, फिर दर्शन करे ठाकुर जी के, और फिर जब वापस लौट रहे तो उनका मन किया कि सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलो, ताकि हम जब घर जाते हैं तो प्रसाद बच्चों को भी दे दे। और इस तरीके से उनके मन में भी एक भाव उठा। संत ने रामदाने के, रामदाना समझते हैं ना, जो लड्डू होते हैं उसमें जो हम जो लड्डू के जो दाने होते हैं उसको रामदाना बोलते हैं। तो संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया ठाकुर जी को और आश्रम में आकर सो गए। थक गए थे तो सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन, जो दिल्ली में है अपना, तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे लगेंगे और भूख लग रही है, मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पांव धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए, यानी कि भगवान का थोड़ा पूजा भी कर ली जाए, क्योंकि हम सुबह और शाम को पूजा करते हैं, और कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू के खाने के लिए डब्बा खोला। जैसे ही अपना डब्बा खोला, कौन सा डब्बा, जो भगवान ठाकुर जी को लगा के वो साथ लाए थे, उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लग गए। चींटे समझते हैं आप, जो कीड़ियां होती हैं या जो मकोड़े होते हैं उसको हम चींटे बोलते हैं। काले काले देखे होंगे, छोटे बच्चों के पाँव में गांठ लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लग गए और उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। भगवान का प्रसाद है, हमारे हिंदू समाज में इन सब चीजों को माना बहुत जाता है, तो हम ये सब चीज नहीं सोचते, लेकिन जो भगवान का भोग लगा हुआ होता है हम कहते हैं कि चलो खा लिया जाए। बाकी बच्चे बच्चे जो लड्डू थे, बच्चे नहीं, जो बच्चे हुए लड्डू थे, जो उनके पास बच गए थे वो लड्डू, वो प्रसाद बांट दूंगा, ताकि सोच कर ये छोड़ दिया उन्होंने कि मैं जब घर ले जाऊंगा 2 लड्डू मैं खा लेता हूँ और इससे मेरा पेट भर जाएगा। संत जी ने क्या किया, बेचारों को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लग गई। उनको ये टेंशन हो गई कि भाई अगर मैं ये लड्डू इन चींटों को हटा रहा हूँ तो ये बेचारे चींटे क्या खाएंगे। वो सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए होंगे, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक तो आ ही गए, कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लगेंगे इनको वापस पहुंचने में, पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर भी मिल जाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनको वृंदावन छुड़वा दिया, मुझे इन्हें वापस जाना होगा। देखिए उस संत की सोच कि उनको उन मकोड़ों, उन चींटियों के ऊपर ये आ गया कि मैं इनको क्यों ना वापस ले चलूं। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रख दिया, हटाया नहीं, उसी में डाल दिया और वृंदावन की ट्रेन वापसी पकड़ ली मुगल सराय से। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ा, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रख सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिससे भाग्य में ब्रज की धूल लिख सकूं। उन्होंने ऐसा दुकानदार को, दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लो। संत ने कहा नहीं भाई, मेरी बात सुनो, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी की प्रतीक्षा करने आया हूं। दुकानदार ने जब सारी बात सुनी तो उस संत के पैरों में गिर पड़े, भावुक हो गए, रोने लग गए वो दुकानदार भी। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखों में गीली गीली आंसुओं की बौछार हो रही थी। बात भाव की थी, बात उस निर्मल मन की, बात ब्रज की थी, बात मेरे वृंदावन की थी, बात मेरे नटवर नागर और उसकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ, नहीं तो बस पागलपन, बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाएं
तो घर में विराजमान अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल, अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर में 2 घड़ी खड़े होकर प्रभु से मिलिए, दोनों हाथ जोड़िए और ऐसा बोलकर ही घर से निकलिए, क्योंकि भले ही लाखों की घड़ी में हाथ क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है। ये जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये कथा वृंदावन की सच्ची घटना है, और इसमें ये भाव है कि हम जब किसी से प्यार करने लग जाते हैं, जब अपने ठाकुर जी के लिए सोचने लग जाते हैं, तो हमारा भाव और प्रभाव दोनों बदल जाते हैं। होप आपको ये अच्छी लगी होगी कथा, और अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके राधे राधे बोलिएगा, और अगली कथा के लिए तैयार रहिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण, श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थैंक यू।